अमूमी तौर पर हमारे घरों में क्या पाया जाता है कि बाबा जी बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी याददाश्त कम हो गई है, तो उसको उस तरह से बीमारी नहीं समझा जाता, एज का हिस्सा समझा जाता है। याददाश्त की कमज़ोरी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ का होना, कुछ इन्फेक्शंस का होना, दिमाग में प्रेशर का बढ़ जाना, दिमाग में पानी के प्रेशर का बढ़ जाना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल अहमद शफीक है। मैं एसआर न्यूरोलॉजी नियाज़ी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा हूँ और मैं इवनिंग में नियाज़ी मेडिकल कॉम्प्लेक्स क्लब रोड सरगोदा में एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मरीज़ देखता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है डिमेंशिया या याददाश्त का कमज़ोर हो जाना। हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि हमारे घरों में बुज़ुर्ग अहबाब जो हैं उम्र के साथ साथ उनकी याददाश्त कम होती जाती है। ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि इनको लेकर अपने न्यूरोलॉजिस्ट को विज़िट किया जाए। अमूमी तौर पर हमारे घरों में क्या पाया जाता है कि बाबा जी बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी याददाश्त कम हो गई है, तो उसको उस तरह से बीमारी नहीं समझा जाता, एज का हिस्सा समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अपने बुज़ुर्ग अहबाब को लेकर एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को विज़िट करें ताकि वो इस याददाश्त के कमज़ोर होने को एक बार मुकम्मल तौर पर मुआयना करके चेक करें, क्या ये बीमारी यानी कि डिमेंशिया या कुछ लोग इसको अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ समझते हैं वो तो नहीं है, ताकि इसका वक्त पर सद्देबाब किया जा सके और उनकी रैपिडली डिक्रीजिंग मेमोरी को ट्रीट किया जा सके। क्योंकि शुरुआत में ये मरीज़ कुछ थोड़ा थोड़ा भूलते हैं, जैसे कि क्या खाया है या खाना खाया है या नहीं खाया, ये भूल जाते हैं। जबकि आप इनसे बात करते हैं तो इनको पुरानी बातें, इवन कि अपनी शादी की वाक़यात और उससे भी पहले की बातें याद होती हैं, लेकिन हम मरीज़ को इग्नोर इसलिए कर जाते हैं कि इसको तो सब कुछ याद है पुराना, नई बात इसको जहन से स्लिप हो जाती है। तो इस बीमारी में ऐसा ही होता है, मरीज़ शुरू में सबसे करीबी चीज़ें भूलता है और उसको नहीं पता होता कि वो भूल रहा है। ये आप लोग यानी कि हम जो उस मरीज़ के इर्द गिर्द उसके घर वाले होते हैं, हम जज करते हैं कि मरीज़ खा कर या कुछ बात कर कर भूल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि टाइमली इस मरीज़ को न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाए, नहीं तो ऐसे मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपनी याददाश्त खो देते हैं और वो इस हद तक खो जाती है कि वो अपनी किसी बात के आपको समझाने के या आपकी बात समझने के काबिल नहीं रहते। वो बेड बाउंड हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जो कि उनको बेड बाउंड होने की वजह से होती हैं। इसमें याददाश्त की कमज़ोरी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ का होना, कुछ इन्फेक्शंस का होना, दिमाग में प्रेशर का बढ़ जाना, दिमाग में पानी के प्रेशर का बढ़ जाना, ये मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। इसलिए ऐसे मरीज़ को अगर आप टाइमली अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाकर विज़िट करते हैं तो वो इन चीज़ों को ट्रीट करके आपके मरीज़ को मुकम्मल तौर पर भी ठीक कर सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसी हैं जिसमें दिमाग का सिकुड़ जाना, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़, अगर इसका टाइमली इलाज शुरू किया जाए तो मरीज़ की याददाश्त का गिरने को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और ताकि मरीज़ आपके और अपने घर के काम अंजाम दे सके, खुद से एक अच्छी लाइफ जी सके। इसलिए मरीज़ को याददाश्त की कमी की सूरत में डॉक्टर के पास फ़ौरन लाया जाए, अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास, और इस तरह ना तसव्वुर किया जाए कि मरीज़ बुज़ुर्ग हो गए हैं इसलिए इनका याददाश्त कम हो रही है। लिहाजा अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास विज़िट करें। शुक्रिया।